ये और ज़बरदस्ती पकड़ के मारा भी जा रहा है और पर्ची भी काटा जा रहा है। अच्छा, पर्ची नहीं कटाते तो मारते हैं लोग जी। और पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी ई रिक्शा का कोई शुल्क नहीं लग रहा है। अगर कहीं लग रहा है तो आप हमसे बताना। सादा है और सादा रसीद है और सादे रसीद पे केवल अमाउंट लिखा हुआ है 50 रुपये चार्ज लिखा हुआ है और इस पे 512 इसका क्रम संख्या लिखा हुआ है। इस पे पता नहीं किसका दस्तखत है और 20/7/2022 का ये पर्ची कटा हुआ है। तो ये किसके द्वारा वसूली होती है भैया? अभी नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज और ये पीछे आप देख सकते हैं ये सभी लोग ई रिक्शा चालक हैं। जैसे कि पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ई रिक्शा को बढ़ावा दे रहे हैं कि जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, उससे जो है देश में कमी आएगी ई रिक्शाओं से। और बाइक भी चलाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बाइक भी चलाया जा रही है और उसी के साथ ई रिक्शा भी चल रहा है। लेकिन आज क्या हुआ है कि ये ई रिक्शा चालक आज कप्तानगंज एसडीएम साहब के पास एक ज्ञापन सौंपने गए थे। ये जानकारी लेने के लिए हम जुड़ेंगे। भैया क्या नाम है आपके? जी, मनोहर प्रसाद। भैया ये आप लोग ई रिक्शा चलाते हैं जी, कितना कमाई हो जाता है? कमाई का इस समय तो हम बता दें, आप सुबह से हम 10 रुपया कमाए हैं। आज के डेट में कई रिक्शा वाले ऐसे हैं जो 100-200 कमा के जा रहे हैं आज के डेट में। आज हम सीधा बात करेंगे कि आज आप लोग देखे हैं कि सभी ई रिक्शा चालक जो कप्तानगंज क्षेत्र अंतर्गत हैं जो चलाते हैं, वो लोग एसडीएम महोदय के पास गए थे, महोदया के पास। क्या कारण रहा? उनके पास हम ही गए हैं। हम सफ़र ई रिक्शा समिति के जिला अध्यक्ष कुशीनगर हैं। उनसे हम पहले भी बात कर दिए थे। वो 50 रुपया ज़बरदस्ती ई रिक्शा वालों से वसूल रहे थे। हमने कहा ई रिक्शा का यदि ठेका हुआ है तो आप लीजिए। इसके पहले 2-4 माह पहले यह बात हुआ 1 अप्रैल को उप जिलाधिकारी अल्पना जायसवाल जी द्वारा हमको एक ज्ञापन मिल गया था, आश्वासन कि रिक्शा में कोई शुल्क नहीं लगेगा, आप लोग चलाते रहिए। हमने ठेकेदार जी के साथ और यहाँ के ईओ साहब के साथ और कई लोग मिलकर हमने बात किया कि हमारा ई रिक्शा रिजर्व कहीं भी जा सकता है। आप 5 किलोमीटर के रेंज में हम सवारी लेके चलते हैं। इसके अलावा यदि कोई अगर 6 सवारी लेकर जाता है, सवारी यदि स्टैंड से उठाता है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई कीजिए, उसे रसीद काटिए, जो भी करना वो करिए। लेकिन ई रिक्शा अगर कहीं घर से रिजर्व करके अपने उसके घर में जाता है और रिजर्व करके उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है, तब तो वो रिजर्व हुआ। और रिजर्व का मतलब भी है कि 4-5 बैग है, 3-4 लोग हैं उस घर के सदस्य। यही हमने उनसे बताया था। 4-5 महीना वसूली नहीं कराएं। जो उनका ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद फिर वसूली शुरू हो गया है। 1 हफ्ते से हम बता रहे हैं कि आप लोग रोक दीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे ई रिक्शे को जो 2 लड़के और 1 औरत रामकोला जा रहे थे, उससे ज़बरदस्ती रोक करके काटा गया है 50 रुपये। ये जो 50 रुपये काटे जाते हैं, ये डेली काटे जाते हैं सभी रिक्शाओं के कि? जी, डेली जो भी जाएगा वो बैठे हुए हैं बबनौली चौराहे पे, टाउन एरिया के बाहर वो बैठे हुए हैं। जो भी यहाँ से जा रहा है, हमारे कई रिक्शा वाले ने कहा कि ज़बरदस्ती 50 रुपये काट रहे हैं। साहबगंज जा रहे हैं तो भी 50 रुपये काट रहे हैं। ऐसे जो है ये जो पर्ची कट रही है, ये यहीं पर कट रही कि सभी जगहों पे इसका चार्ज लिया जाए? सिर्फ नहीं लगता है? नहीं लगता है। पूरे उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा इस समय चल रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी ई रिक्शा का कोई शुल्क नहीं लग रहा है। अगर कहीं लग रहा है तो आप हमसे बताना। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पर्ची है और इस पर्ची पे ना नाम है ना एड्रेस है, ये किस चीज़ का रसीद है। इस पे आप जानकारी लेने के लिए पहुंचेंगे तो ये सफ़ेद है, सादा है और सादा रसीद है और सादे रसीद पे केवल अमाउंट लिखा हुआ है 50 रुपये चार्ज लिखा हुआ है और इस पे 512 इसका क्रम संख्या लिखा हुआ है। इस पे पता नहीं किसका दस्तखत है और 20/7/2022 का ये पर्ची कटा हुआ है। तो ये किसके द्वारा वसूली होती है भैया? अब ये बता नहीं पाएंगे। उनसे हम पूछे तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार जी द्वारा हम ये वसूली कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई ठेकेदार जी का इसमें नाम नहीं है, नगर पंचायत भी नहीं लिखा गया है, तो कैसे हम मान लें? वो भी आप टाउन एरिया के बाहर काट रहे हैं। अभी जब हम बात करने के लिए पहुँचे उनके पास ना, तो कहेंगे आप नेतागिरी कर रहे हैं क्योंकि आप संगठन से हैं। तो क्या कहेंगे उनको? हम अपने ई रिक्शा के संगठन से हैं। हम नेतागिरी नहीं, कि हम उन गरीबों की बात कर रहे हैं जो 100-200 कमा के अपना जीवन यापन करते हैं। हम नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं ई रिक्शा चालक हैं।
इसमें कोई बात नहीं है, नेतागिरी का इसमें कोई तर्क नहीं अभी है। आप बता रहे थे कि एसडीएम साहब पहले आदेश कर चुकी हैं जी, जी। कि आप लोगों का चार्ज नहीं लगेगा, जी। तो आप ये बात उनसे कहते नहीं है कि भैया जब हमको कह दिया गया है तो कैसा हम चार्ज पे करें? हम जब वहाँ पहुँचे और उनसे बात किए कि ऐसा है कैसे कट रहा है, तो उन्होंने एक नंबर मिला के हमको दिया। तो हमने कहा किसका ये नंबर है? उन्होंने कहा ठेकेदार साहब। तो हमने उनसे कहा कि ठेकेदार साहब नमस्कार, ये बताइए हमसे जो वार्ता हुई आपसे एसडीएम साहब के सामने कि रिजर्व हम कहीं जा सकते हैं, 5 किलोमीटर के रेंज में सवारी चला सकते हैं, तो आपसे बात हो चुकी तो फिर ज़बरदस्ती क्यों वसूली हो रही है? तो उन्होंने कहा कि जो ई रिक्शा अखिलेश जी द्वारा मिला गया है, जो रिक्शा जमा करके सिर्फ उस पर नहीं कटेगा, अन्य पर सब पर। हमने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, ई रिक्शा तो यही है। अखिलेश वाला मुश्किल से आज 54 रिक्शा मिला था, 54 रिक्शे में आज 10 या 15 रिक्शे चल रहे हैं, सब खराब हो चुके। कोई बैटरी के अभाव में नहीं चला पा रहा है, तो कोई मजबूरी में नहीं चला पा रहा है। ये ई रिक्शा अन्य लोग जो अच्छे लोग थे, थोड़ा बेरोजगार थे, तो उनको ये रोजगार सूझा और वो अपना पूंजी लगाकर कर्ज लेकर किसी भी तरह एक रिक्शा ला करके अपना ई रिक्शा का जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ अभी बोलिए। जब एसडीएम साहिबा के पास आप गए हैं तो क्या आश्वासन मिला, क्या बोली एसडीएम? एसडीएम साहिबा नहीं मिली, हम तहसीलदार महोदय को दे दी। उन्होंने कहा कि आपको 2 दिन में रिलीफ मिलेगा। हमने कहा रिलीफ नहीं, इस चीज़ को बंद कराइए, और बंद कराने के बाद जो योगी जी का आदेश हुआ था कि जितने भी स्टैंड हैं 48 घंटे के अंदर डग्गा मार वाहन बाहर हो जाएं, और जिस स्टैंड पर सुविधा नहीं है उसे तत्काल निरस्त किया जाए। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये सब शादी पर्ची है, और जहां तक हम आपको बता दें कि शादी पर्ची नहीं होनी चाहिए। इस पे किसके द्वारा वसूली किया जा रहा है, किस चीज़ का वसूली किया जा रहा है? अगर ये पर्ची सही है भैया, ये काटी जा रही है, तो ये गलत किया जा रहा है, अवैध वसूली कहा जा सकता है इसको। क्योंकि इस पे जो है पूरी डिटेल्स होने चाहिए कि किस चीज़ का पैसा लिया जा रहा है, किसके द्वारा लिया जा रहा है। अभी आगे बातचीत करेंगे और लोगों से। क्या नाम है भैया आपका? नदीम अहमद जी। कितनी कमाई हो जाती है ये रिक्शा? जी 150 से 200 कमाई हो जाती है दिन भर में जी। तो अभी ये 50 रुपये चार्ज आपको डेली देने पड़ते हैं? जी डेली देने पड़ते हैं। यहाँ कप्तानगंज में रिक्शा वालों के गुंडागर्दी हो रही है और ज़बरदस्ती पकड़ के मारा भी जा रहा है और पर्ची भी काटा जा रहा है। अच्छा, पर्ची नहीं कटाते तो मारते हैं लोग? जी बेशक डंडे लेके खड़े रहते हैं लोग मारने के लिए। पर्ची नहीं कटवाओगे तो बेशक मारेंगे। बताइए हम लोग क्या कहना है कि पर्चिया तो आपका सादा है, उस पर कुछ लिखा ही हुआ नहीं है, तो क्यों हम दें? कितना हम लोग कहें, ठेकेदार द्वारा गुंडागर्दी दिखाई जा रही है, वो लोग कर रहे हैं लोग, हम लोग क्या करें बताइए। क्या कहेंगे भैया, अभी रिक्शा चलाते हैं? जी, हम ये जो लोग खरीद के चला रहे हैं, इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है। इस पे भाई ध्यान दिया जाए। तो देख सकते हैं एक बड़ी समस्या है, जो निचले तबके के लोग होते हैं जिनका रोजगार एक ई रिक्शा है, और उन लोगों के साथ अगर ये अवैध वसूली किया जा रहा है, अगर कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर सही है तो पर्ची सही करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर आपको ये अधिकार है तो आपका पर्ची सही होना चाहिए, उस पर डिटेल्स होना चाहिए कि किसके द्वारा वसूली किया जा रहा है। बात करेंगे और लोगों से और ठेकेदार साहब से भी मिलेंगे। देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़। धन्यवाद।